श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के सत्संग में युवा वर्ग पर दो शब्द कहे जाएंगे। विशेष प्रवचन युवा वर्ग को सही दिशा में लाना। कैसे युवा वर्ग अपने सत्कर्मों को करते हुए भगवत प्राप्ति करे, इस तरफ मोड़ना है। वास्तव में युवा वर्ग अगर आध्यात्म का सहारा लेकर सही दिशा को चलता है तो वह अपने माता पिता की, अपने प्रदेश की, अपने जिले की, अपने देश का नाम रोशन करता है। आध्यात्म बहुत जरूरी है युवा वर्ग के उत्थान के लिए। बिना आध्यात्म के जो उत्थान होगा वह गलत दिशा में भी हो सकता है। आध्यात्म एक विवेक देता है कि क्या वास्तव में सही है, क्या गलत है। क्योंकि इस युवा वर्ग का जो शरीर है बहुत ही ऊर्जावान शरीर होता है। इस ऊर्जावान शरीर का प्रयोग सही दिशा में करना ही जरूरी है। एक अच्छे मार्गदर्शक के सानिध्य में युवा वर्ग यदि अपने जीवन की राह को चुनता है, आगे बढ़ता है, तो वह वास्तव में सफल होगा। अब अध्यात्म और युवा वर्ग के सपनों को कैसे जोड़ा जाए। वास्तव में बिना भगवान की राह पर चले अध्यात्म का सहारा लिए युवा वर्ग सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। अब युवा वर्ग के लिए सबसे विशेष बात क्या है जिससे उसकी विवेक शक्ति जागे और वह सही गलत का फैसला ले सके। युवा वर्ग को गीता का स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। अगर वह गीता का स्वाध्याय नहीं करता है तो उसे इन महत्वपूर्ण बातों को जीवन में उतारना ही चाहिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ। गीता में भगवान ने कहा है कि अपने कर्मों को बहुत ही तत्परता के साथ करो, परंतु मन को भगवान के चरणों में लगाओ। यहाँ भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि युद्ध करो लेकिन मन को मेरे चरणों में लगा। युद्ध जैसी स्थिति में जहाँ पर मौत सामने खड़ी है वहाँ पर मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए कहा गया है और युद्ध करने के लिए भी कहा गया है। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। हमें अपने पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपना व्यापार पूरी तन्मयता के साथ करना है, परंतु मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। दूसरी बात गीता में ये भी कहा गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान यहाँ गीता में अर्जुन जी के माध्यम से बता रहे हैं कि सभी जगह आसक्ति ममता को छोड़ देना है। यह आसक्ति ममता बंधन का कारण बन रही है। आप धन में आसक्ति कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, किसी पद प्रतिष्ठा में आसक्ति ममता या अभिमान कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति में, किसी संबंध में, अपने शरीर के बल में आसक्ति ममता अभिमान कर रहे, तो ये अभिमान आपको भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ाएगा, एक अहंकारी व्यक्ति बना देगा। यहाँ आप यदि बहुत बड़े धनवान हो जाते हो तो आपका स्वभाव देखो कितना बदल जाता है। आप एक अहम को धारण करते हो कि मेरे पास देखो इतना अच्छा स्टेटस है, इतना धन है, अरे मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। यह चीज आपका पतन करने के लिए बन गई। जैसे आपने अपने मन में यह अभिमान किया मैं बहुत अमीर, बलवान, धनवान, पदवान, ऐश्वर्यवान आदि आदि हूँ,
तो ये आपके अहम का कारण, अहंकार का कारण, और अहंकार हमेशा धूल में मिल जाता है। अतः अपने सभी आसक्ति ममता जहाँ जहाँ है सब भगवान के चरणों में कर दो। ये सब पद प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। आपको इसको त्यागने नहीं कहा जा रहा है। सब जगह से अपने संबंध को निभाने को भी कहा जा रहा है, लेकिन उस आसक्ति का असली ध्येय भगवान ही होना चाहिए। अर्थात सब जगह भगवान का दर्शन करना। मतलब जहाँ भी आपके संबंध हैं, जैसे कि आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, पत्नी, बच्चे, आपके बॉस, आपके जो संबंधी हैं, सब भगवान की भावना से आपको उनके साथ व्यवहार करना है। अर्थात सब जगह भगवान का ही वास है, तो इन सब के अंदर भी भगवान का अंश वास करता है। अतः भगवान की भावना करके आप उनसे व्यवहार कीजिए। भगवत भावना से किया गया व्यवहार आपको भगवत चरणों में लेकर जाएगा। व्यवहार वही होगा तो उसमें एक अलग आनंद प्राप्त होगा, आपको अलग अनुभूति प्राप्त होगी, क्योंकि आप भगवान को सामने मानकर आप वही व्यवहार कर रहे हो जो माता पिता के साथ करना है, पत्नी के साथ करना है, बच्चों के साथ करना है, आदि आदि। तो इस तरह अपने व्यवहार को भी आपने बदला है ना, भगवत भावना से आपने व्यवहार किया। अब जो भी कर्म कर रहे हो सब भगवान को अर्पित कर दो। कोई भी कर्म अपने शरीर के लिए नहीं रखो, अपने भोग के लिए नहीं। अगर शरीर के लिए, अपने लिए कोई भी कर्म करोगे तो वह देह भाव से युक्त हो जाएगा, जो कि एक बंधन का कारण बनेगा। सभी कर्मों को भगवान की तरफ मोड़ दो। जो भी कर्म है, जो भी व्यापार है, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया तुमने। जब भगवान को अर्पित कर दिया तो वह प्रसाद हो गया ना, भोगना आप ही को है। जैसे घर में आपने भोजन प्रसाद का निर्माण किया और भगवान को प्रेम से खिलाया, भगवान ने उसको अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया, अब वो प्रसाद बन गया, अब उसे आप ग्रहण कर सकते हो। कोई कमी नहीं आई है, लेकिन आपकी भावना तो बदल गई। आप प्रथम भोक्ता तो नहीं हो, माने अपने आप को प्रथम भोक्ता तो भगवान ही हैं, और एकमात्र वही भोक्ता है, हम तो भोग्या हैं। तो उनके द्वारा पाया गया प्रसाद, भोग प्रसाद हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमने उनको प्यार से दिया खाद्य पदार्थ, अब वो प्रसाद के रूप में बदल गया है। इस तरह आपको सभी कर्मों को, छोटे से बड़े कर्मों को भगवान की तरफ मोड़ देना है। इससे आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होगा, एक विवेक का जागरण होगा, जिससे आप सही गलत की राह में चल पाओगे। अब देखो, लोग इस शरीर भाव से स्थित होकर अपने धन को कमाने के बाद क्या क्या कर रहे हैं आप स्वयं देख रहे हो। सिगरेट पी रहे हैं वो लोग, युवा वर्ग लोग शराब पी रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, है ना, बहुत से गलत काम हो रहे हैं। अगर आध्यात्म जीवन में घुसा रहेगा तो इस प्रकार के आचरण नहीं होंगे, क्योंकि शुद्ध विवेक का जागरण हो गया है। शुद्ध विवेक ऐसे आचरणों को करने से रोकता है। अपने मन को जब भगवान में आपने लगा दिया तो वो मन इन विषयों में कहाँ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो आपको अपने युवा वर्ग को अपने वास्तविक विकास करने के लिए आध्यात्म का समायोजन करना ही होगा अपने जीवन में, और आध्यात्म का समायोजन करने के लिए गीता का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। गीता बहुत बड़ी जीवन की मार्गदर्शिका है। अगर इसका स्वाध्याय किया जाए तो हमें शुद्ध विवेक का जागरण होगा हमारे मन में। हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारी भक्ति कैसी होगी, हमारा योग कैसा होगा, आचरण कैसा होगा, सब कुछ गीता में लिखा हुआ है। हमें एट इट इज उसे स्वीकार करना है। चलिए, युवा वर्ग के लिए यही संदेश बहुत काफ़ी है। अगर युवा वर्ग इस संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो कल्याण ही कल्याण है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।